हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बीजगणित के अंतर्गत पढ़ेंगे त्रिघाती त्रिपदी षट्समीका के विषय में। दोस्तों, हमने इसकी पहली क्लास में आपको दोपदी द्विघाती षट्समीका के विषय में बताया था। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिघाती त्रिपदी षट्समीकाओं के विषय में। तो दोस्तों, इनको पढ़ेंगे और इस पर आधारित जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। तो दोस्तों, त्रिघाती त्रिपदी षट्समीका। दोस्तों, हमने आपको बता दिया था त्रिघाती मतलब पावर 3 होनी चाहिए और त्रिपदी माने यानी कि 3 टर्म्स होने चाहिए षट्समीका आइडेंटिटी। षट्समीका को इंग्लिश में आइडेंटिटी कहते हैं। त्रिपदी यानी कि पिछली क्लास में हमने दोस्तों आपको बताया था एक पदी, दो पदी, बहुपदी, त्रिपदी क्या होते हैं, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल और पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ये सब पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे त्रिघाती त्रिपदी षट्समीका के विषय में। और षट्समीका क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी एक ऐसा एल्जेब्रिक रिलेशन होता है जिसमें एक्स हमारा क्या है, वेरिएबल है, जिसको हिंदी में चर कहते हैं। एक्स के प्रत्येक मान के लिए हमारी षट्समीका क्या हो, ट्रू हो। एल्जेब्रिक रिलेशन प्रत्येक एक्स के प्रत्येक मान के लिए क्या हो, सत्य हो, ट्रू हो। तो उस एल्जेब्रिक रिलेशन को हम क्या कहते हैं, षट्समीका कहते हैं। पिछली क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं पहला जैसे रिलेशन है a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब। क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू 3ab a प्लस बी। ये है त्रिघाती त्रिपदी षट्समीका। तो दोस्तों, इस षट्समीका को हम प्रूफ करेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे और उस पर आधारित जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब हम लिखेंगे। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी और a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसको हम ऐसे नोट करेंगे a प्लस बी और इसका होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। a से मल्टीप्लाई करेंगे a क्यूब, फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा a बी स्क्वायर और फिर इसका करेंगे तो क्या होगा 2a स्क्वायर b। अब b से सारे टर्म्स में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, पहले एक एक करके। b से करेंगे क्या हो जाएगा a स्क्वायर b प्लस इसको इससे करेंगे तो क्या होगा b क्यूब और फिर इसके करेंगे क्या हो जाएगा प्लस 2ab स्क्वायर। इतना लिख लिया हमने। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, a क्यूब और प्लस b क्यूब एक साथ लिखेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर कितना हो जाएगा 3ab स्क्वायर हो गया। अब 2a स्क्वायर b और ये टर्म देखो सेम है कि नहीं। हमने बताया था एडिशन किनका होता है, जिनमें ये जो हमारा वेरिएबल पार्ट है ये सेम होना चाहिए। ये 1 है, ये 2 है, कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर b है, ये स्क्वायर b है, क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर b। अब देखते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब। अब यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन है दोनों में, a भी कॉमन है और b भी कॉमन है। सिंपलेस्ट मतलब कहने मतलब सबसे छोटा टर्म, छोटी पावर वाले टर्म को ही हम कॉमन लेते हैं। a सबसे छोटी पावर है, a स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इसमें क्या है a है और इसमें a स्क्वायर है। तो सबसे छोटी पावर के टर्म को हम कॉमन लेते हैं। तो 3 कॉमन हो गया, a इसमें भी है लेकिन सबसे छोटी पावर a कॉमन लिया। और ये b स्क्वायर है, ये b है तो b कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा 3 तो निकल गया, a निकल गया, क्या बचा खाली b बचा यहाँ पर। ठीक, तो इसको हम पहले इधर से देख लेंगे। यहाँ से a निकल गया, 3 निकल गया, a निकल गया, क्या बचा a बचा और b तो निकल गया। यहाँ से क्या बचा b। ये देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, a
प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन, अब ये देखो वेरीफाई हो गया है, अब इसको आप जो है वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई, ये आइडेंटिटी है कि नहीं है। हमने बताया था आइडेंटिटी, कोई भी अलजेब्रिक रिलेशन आइडेंटिटी तब होता है जब ए बी क्या है, यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, चर हैं, यानी कि ए और बी के किन्हीं मानों के लिए कोई भी मान आप रखेंगे और ये हमारी सर्वश्रमिका जो है, ये रिलेशन जो है ये एकदम सत्य होगा, तब हम कहेंगे ये क्या है, सर्वश्रमिका है, यानी कि आइडेंटिटी है। तो आप a बराबर 2 और b बराबर 3 लीजिए। अब यहाँ पर पुट कर लीजिए आप, ये रिलेशन है, इसमें आप पुट करिए। तो a की जगह 2 लिखेंगे और b की जगह लिखेंगे 3 का होल ऑफ क्यूब बराबर, यहाँ पर a की जगह कितना लिखेंगे 2 का क्यूब प्लस b की जगह पे 3 का क्यूब और प्लस 3 2 इंटू 3 और इन प्लस में क्या हो जाएगा 2 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 क्या हो गया 21, यानी कि 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8 और ये हो जाएगा 27, 3 का क्यूब 27 और ये होगा 3 2 6 और ये 18 और ये क्या हो जाएगा 5। तो इसको सॉल्व, ये कितना आ रहा है 125 और ये हो जाएगा, ऐड करो इसको, ये हो जाएगा 90 और ये 35 और ये देखो 125 इज इक्वल टू 125, यानी कि आप कोई भी a और b की कोई भी आप वैल्यू लीजिए, यहाँ पर चाहे a बराबर आप 5 और b बराबर आप 4 रख, यहाँ पर रखिए a b की वैल्यू और सॉल्व करिए, इधर रखिए और इसको सॉल्व करिए। LHS बराबर RHS, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल आएंगी, तब हम कह सकते हैं कि ये दिया गया जो रिलेशन है क्या है, एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी वही रिलेशन होता है जिसमें आप x की कोई भी वैल्यू, जो वेरिएबल्स दिए हुए उसमें आप किसी भी वैल्यू को आप पुट करिए और वो रिलेशन दोनों तरफ क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम उस रिलेशन को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन। तो इस पर आधारित क्वेश्चन एक्सपेंशन के बन सकते हैं, प्रसार, अगर आ जाए कहे कि इसका प्रसार कीजिए इस फार्मूले पर, तो आप आसानी से आप इस पर क्या कर लेंगे, प्रसार कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाए x प्लस बी, सॉरी इसको आप लिख दीजिए x प्लस वाई का होल ऑफ क्यूब को x प्रसार कीजिए, प्रसार कीजिए, यानी एक्सपेंशन, एक्सपेंड कीजिए, इसको एक्सपेंड। तो यहाँ पर आप कंपैरिजन, सबसे पहले आप अपना जो बेसिक फार्मूला a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आप इससे इसको कंपैरिजन करेंगे, a की जगह पर क्या है x, तो यहाँ पर a बराबर क्या होगा x, b जगह पर क्या है y, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर y हो जाएगा। अब आप यहाँ पर रख दीजिए, तो x प्लस वाई का होल ऑफ क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a की जगह पर x तो क्या होगा x क्यूब प्लस y की जगह b तो y क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई और क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x क्यूब प्लस वाई क्यूब और ये हो जाएगा 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। आप यहाँ पर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अब इसको आप मल्टीप्लाई क्या जाएगा 3x स्क्वायर वाई, 3 बन जाए 3, x पावर 1 क्या 1 1 2 हो जाएगा, 3 स्क्वायर वाई वाई और यह क्या हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर आप लोग सॉल्व करिएगा, x माइनस 2 बाई वाई का होल ऑफ क्यूब प्लस के और x बाई 5 प्लस y बाई 3 का होल ऑफ क्यूब, ये आप लोग जो है इनको सॉल्व करिए। आप ऐसे ही कंपेयर, x की जगह a की जगह पर x लिखा है, b की जगह पर ये
और यहाँ पर इस फार्मूले में a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू यानी कि x, और फिर b की जगह 2y/3 का होल क्यूब, फिर 3 इंटू a और b की वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे और फिर इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आप इस पर जो है एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है वो आपको बता रहे हैं। एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा जैसे क्या है, इफ़ x + 1/x = 7 देन फाइंड x³ + 1/x³, यानी x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, मान क्या होगा, हिंदी में कहते हैं मान क्या होगा और इंग्लिश में कहते हैं इसकी वैल्यू क्या, फाइंड दिस। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप उठाएंगे और x + 1/x का क्या कर देंगे, होल क्यूब कर देंगे। और आपको पता है a³ + b³ का a + b का होल ऑफ क्यूब क्या होता है, a³ + b कितना है 1/x का क्यूब प्लस 3 इंटू a कितना है x, b कितना है 1/x। वही बेसिक फार्मूला हमारा चल रहा है, बेसिक फार्मूला हमारा चल रहा है यही वाला, a + b का होल ऑफ क्यूब = a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। यही बेसिक फार्मूला हमारा चल रहा है। देखिए इससे कंपैरिजन क्या है, ये a है ये b है और को क्यूब है, तो ये x³ + b³ + 3 इंटू ab, ये a है ये b है, और फिर क्या होता है a + b यानी x + 1/x। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करिए तो क्या होगा, x³ 1 का क्यूब 1 ही रहेगा तो क्या होगा 1/x³, पावर दोनों पे आ जाती है, इसकी पावर इस पे आ जाएगी, ये पावर इस पे आ जाएगी, ठीक है। और प्लस ये देखिए अपान में है तो क्या कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 3 बचेगा, इंटू ये भी, ये क्या है x + 1/x। अब देखिए आपको कौन सी वैल्यू दी गई थी, ये x + 1/x 7 दिया गया था, कह रहा था फाइंड ये, तो आपको ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी दी गई थी 7, तो 7 का क्यूब, और इसकी आपको फाइंड करना तो आप ऐसे लिख लेंगे 1/x³ प्लस 3 इंटू, यहाँ पर आप वैल्यू रख दी कितना 7, तो ये क्या हो जाएगा 343, ठीक है 343, और x³ + 1/x³ प्लस ये क्या होगा 21। अब आप क्या करेंगे, इसको आपको फाइंड करना है, तो जब जिसको हमें फाइंड करना हो तो उसको हमें सिर्फ फ्री रखना होता है, उसकी तरफ कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ वही होना चाहिए जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो ये इधर है तो उसको क्या करेंगे, इसके लाएंगे तो क्या होगा x³ + 1/x³ = यहाँ पर 343। और जब आपको पता है कि जब कोई प्लस वाली चीज़ इक्वलिटी के उधर हम क्या करते हैं, उसको पक्षांतर करते हैं, उसका हिंदी में कहते हैं पक्षांतर, या इसको ट्रांसफ़र करते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, रूट है तो स्क्वायर, स्क्वायर है तो रूट। मतलब ये चेंज होता है जब हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी चीज़ को, अगर इधर रूट है उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, अगर इधर प्लस कोई वैल्यू है उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, इधर किसी पावर है तो उधर क्या हो जाएगा रूट बन जाएगा, स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब है तो क्यूब रूट हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 21 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा 2 और ये 2 और ये 322, ये इसका आंसर है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी, ये इसकी वैल्यू आपको देगा x + 1/x, यहाँ पर 7 की जगह कुछ भी रख देगा, और यहाँ पर आपसे x³ + 1/x³ की वैल्यू पूछेगा। तो एक ये टाइप होता है, अभी भी और भी टाइप हैं इसके, वो आपसे हम बात करते हैं। इतने सारे क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं दोस्तों, 1 2 ये सारे। यूज ऑफ a + b का होल ऑफ क्यूब के यूज़ क्या होते हैं, यानी कि 401 का क्यूब, 101 का क्यूब, 51 का क्यूब, 61 का क्यूब, 201 का क्यूब, और इन सब की अगर वैल्यू आपको फाइंड करना हो तो आप मल्टीप्लाई करके तो वैसे फाइंड ही कर सकते हैं कि 401 इंटू 401 इंटू 400, 3 बार आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप उसमें आपको करने में टाइम लगेगा ना, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप इसके लिए आप इस फार्मूले का आप यूज़ करके आप इन सब की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अभी आप सभी को हम दिखाएंगे कि इस फार्मूले का यूज़ करके आप इनकी वैल्यू कैसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और ये कुछ क्वेश्चन है, इनका आपको एक्सपेंशन करना है, और ये क्वेश्चन हम देखेंगे x³ + 1/x³ की वैल्यू
जैसा कि हमने बताया अभी क्वेश्चन। और यहाँ पर अभी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, समझो कि x प्लस 1/x की वैल्यू एक बार जब 3 होगी तब आप इसकी वैल्यू क्या होगी, जब एक बार 5 लेंगे इसके लिए तब क्या होगी, जब 6 लेंगे तब क्या होगी। तो आप लोग घर पर सॉल्व करिए और इसको और इन सबको अभी हम बता रहे हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, एक ऐसा भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि a प्लस बी बराबर 5, तो ए बी एंड ए बी इक्वल टू 6, देन फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए a प्लस बी बराबर 5, a प्लस बी की वैल्यू 5 दी गई है, ए बी 6 दिया गया है, आपको फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आपका जो बेसिक फार्मूला है सबसे पहले आप लिख लेंगे यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ से आप इसको लिख लेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू दी गई है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। क्या होगा 5 का क्यूब। सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप ये फार्मूला जो है रट लीजिए एकदम, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। और a क्यूब प्लस बी क्यूब और 3 इंटू ए बी की वैल्यू आपको दी गई कितना है 6, यहाँ पर आप 6 रख देंगे, इंटू ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ पर 5 का क्यूब आप जब करेंगे तो 5 इंटू 5 25, और 25 आप जब 125 125, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये क्या हो जाएगा 6 3 18 18 5 90। अभी आपको हमने बताया था कि इसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तभी तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको एकदम फ्री रखना होता है, उधर कुछ भी जो है नहीं होना चाहिए रुकावट उसके लिए। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 125 माइनस 90। अब इसको आप घटा लेंगे आसानी से, कितना बचेगा 35, यही आपकी वैल्यू होगी। बहुत आसानी से आप इसको जो है फाइंड कर सकते हैं। आप बेसिक फार्मूला लिखिए, a प्लस बी की जगह पर आप 5 रख दीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखिए और ए बी की वैल्यू आप यहाँ पर रख के आप इसको सॉल्व कर लीजिए। बाद में आप इसको जो है इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, a प्लस बी की वैल्यू बदलेगा, बस इनफाइनाइट क्वेश्चन बन सकते हैं। ए बी की वैल्यू बदलेगा, 8 कर देगा, 5 कर देगा, 6 कर देगा, माइनस कर देगा। यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करेगा। तो यहाँ पर वैल्यू चेंज करता जाएगा, क्वेश्चन नया बनता जाएगा। तो आप लोगों को डरना नहीं, क्वेश्चन एक लगाइए, लेकिन आप जो है इसको बेहतर से समझ लीजिए। वैल्यू चेंज करता रहे, इससे हमें क्या मतलब, हमें सिर्फ वैल्यू रख के सॉल्व ही तो करना है। तो आप इसको सॉल्व कर। अब ये देखिए क्वेश्चन लिखा है 2x प्लस 1/2x इक्वल टू 8, इसकी वैल्यू दी गई है और कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ 8x क्यूब प्लस 1/2x क्यूब। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, सेम जैसा ऐसा क्वेश्चन हमने आपको भी बताया था। जब इसकी वैल्यू फाइंड करना हो और इसकी वैल्यू दी हो 1 प्लस x प्लस 1/x, तो क्या करते थे, इसका क्यूब करते थे। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे। क्या करेंगे 2x प्लस 1/2x का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो इसका जब क्यूब करोगे क्या होगा 2x a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब। तो a का क्यूब कर दिया प्लस b का क्यूब करना है तो 1/2x का क्यूब, ठीक, प्लस 3 इंटू a की वैल्यू क्या है 2x इंटू b की वैल्यू क्या है 1/2x और a प्लस b यानी कि 2x प्लस 1/2x। दैट्स ऑल। समझ में आ रहा है। तो आप इसको अब यहाँ पर सॉल्व करिए। तो देखो यहाँ पर जब ये क्यूब आएगा तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, और यहाँ पर ये पावर इस पे आ जाएगी, क्या होगा x क्यूब प्लस यहाँ पर इस पे आएगी 1 का क्यूब 1 ही होता है तो 1 को ऐसे लिख लेंगे। और फिर हमने क्या बताया था, पावर क्या करती है, बट जाती है, इस पर आ जाएगी जब पावर अंदर लाते हैं। और यहाँ पर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और x क्यूब प्लस ये क्या होगा 6, लेकिन 6x क्यों रखें, यहाँ पर देखो ये चीज़ सेम है तो ये क्या आ जाएगी, कट जाएगी। जब डिवाइड में और कोई चीज़ सेम दिखे ऊपर नीचे तो क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1/2x। देखिए आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सारी जो है प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दी, सिर्फ आपको वैल्यू रखना है। तो 2x प्लस 1/2x की वैल्यू कितनी देगी 8, तो 8 का
क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। जो है सो है, यहाँ पर वैल्यू रखिए, क्यूब लगा दीजिए। और 8x क्यूब प्लस 1/8x³ बन गया। यही तो हमें फाइंड करना था। देखिए सेम बन गया कि नहीं बन गया। और प्लस इसकी वैल्यू फिर वहीं पर 8 क्या है 3 × 8। तो आप इसको रखिए, क्या हो जाएगा 8 का 8 8 जा 64 और 64 और ये क्या होगा 64 364 × 8 500। 8 चौको 32, 8 छंग 48 और 3 51। कितना हो जाएगा 512। 512 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 8x³ प्लस 1/x³ प्लस ये कितना हो जाएगा 8 3 24। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 8x³ प्लस 1/8x³ और यहाँ पर आप घटा दीजिए। 512 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा बराबर क्या हो जाएगा 512 माइनस 24 कितना जाएगा 12 में से 4 गया 8 और यहाँ पर बचा 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पर 4 488। यही आपका आंसर हो जाएगा।